वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई एक बात बताओ, ये क्या है बहन के लौड़ो? मतलब पिछली वीडियो में ज्यादा बकचोदी हो गई थी, इसलिए मैंने बोला नहीं कि भाई अगला एपिसोड नहीं लाऊंगा अगर लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं करवाते हो। तो भाई तुम लोगों ने लाइक टारगेट ही कंप्लीट नहीं करवाया। वाह भाई, मतलब थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? शर्म भाई, मतलब तुम्हारे चक्कर में मैं 5 ऐप के 50 तरह के मॉडिफिकेट ढूंढ ढूंढ के उनमें से एक में मेरा काम बना, जिससे कि मैं अब ये एपिसोड बना पा रहा हूँ। और तुम बहन के लौड़े एक लाइक करने में तुम्हारी जान जा रही है, मतलब जैसे तुम्हारे पॉकेट से पैसे लग रहे हैं। और भाई कुछ कमीने तो ऐसे हैं कि भाई लाइक करके गए रात को और सुबह आके वही लाइक वापस लेके गए। मतलब भाई एक बात बताओ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड देके गए थे क्या मुझे, कि सुबह सुबह उसको वापस लेने के लिए आ गए? मतलब हद है यार, कुछ भी करते हो तुम लोग। लेकिन सालो ये भी जान लो, मैं तुमसे बड़ा कमीना हूँ। अगर तुम लोग लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं करवाओगे तो मैं कोई भी आनुआ मानुआ कुछ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन सुपर गॉडजिन नहीं करूंगा। तो भैया साफ बात, लाइक टारगेट कंप्लीट कराओ या फिर सुपर गॉडजिन मत देखो, क्योंकि भैया पूरे यूट्यूब पे अब मेरे जैसा कोई कमीना बैठा तो है नहीं, कहीं से भी उखाड़ के लाएगा, लेकिन लाएगा। और अब भैया बकचोदी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि भैया तुम लोगों ने दिमाग ही खराब इतना कर रखा है। तो अभी बिना किसी बकचोदी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड 398, द सेकंड जीन लॉक। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वीर फ्लावर एम्प्रेस को हराने के बाद उसे किस करने लग जाता है। अब वहाँ से सीन चेंज होता रहा, वीर के अंडरग्राउंड शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वीर उस पेड़ की छेद से बाहर की ओर जा रहा होता है। वीर उस पेड़ की छेद से बाहर आ जाने के बाद अपने आसपास की जगह को देखता हुआ कहता है, तो जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये पेड़ आधी रात को अपनी लोकेशन चेंज करता है और सुबह तक कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। हालांकि मैं इस चीज को काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक इसका कोई कंफर्म पैटर्न नहीं ढूंढ पाया हूँ, ना ही इसे कंट्रोल करने का कोई रास्ता ढूंढ पाया हूँ। और काफी समय तक वेट करने के बाद फाइनली आज जाके ये पेड़ थॉर्न जंगल के किनारे टेलीपोर्ट हुआ है। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं खोना चाहता। शिकार करने का ये सबसे बढ़िया मौका है, लेकिन मुझे रात से पहले वापस आना पड़ेगा। वीर इतना कहने के बाद बहुत तेजी से भागता हुआ जंगल से बाहर की ओर शिकार करने के लिए चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वीर शिकार करने के बाद अपने अंडरग्राउंड शेल्टर में वापस आ गया होता है। वीर अपने सामने की ओर देखता हुआ कहता है, मेरे ख्याल से इतना सारा खाना हमें इस शेल्टर के अंदर काफी समय तक जिंदा रखने के लिए काफी होगा। वीर के सामने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स और केकड़े पड़े होते हैं, जिन्हें वीर अभी अभी शिकार करके लाया होता है। वीर मन में सोचने लग जाता है, फिलहाल जब तक मुझे ये बात नहीं पता कि ये शेल्टर किस पैटर्न में मूव करती है, या फिर इस शेल्टर को मूव करने का कोई तरीका नहीं पता चल जाता, मैं शिकार करने के लिए कहीं दूर नहीं जा सकता। और ना ही इस शेल्टर के आसपास कोई एलियन आते हैं कि उनका शिकार करके मैं अपने जीनो पॉइंट्स को बढ़ा सकूं। ऐसे में सबसे बढ़िया ये होगा कि फिलहाल मैं अपने सेकंड जीन लॉक को अनलॉक करने पे ज्यादा ध्यान दूं। वीर ये सब सोचने के बाद अपने शेल्टर की गेट से बाहर की ओर जाने लग जाता है। तभी अचानक वीर के ऊपर कोई अटैक करता है और वीर की तरफ एक फायर का स्पेयर जैसा कुछ बहुत ही ज्यादा तेजी से आने लग जाता है। और वीर इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि वीर को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, वो अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं बुला पाया। लेकिन तभी कुछ चेंज होता है और वो अटैक वीर को लगने के बजाय वीर के बगल वाले दीवार पे जाके एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करता है। तभी वीर कुछ नोटिस करता है और उसके चेहरे से घबराहट ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो कभी घबराया ही नहीं था। वीर स्माइल करता हुआ सामने की ओर देखता हुआ कहता है, ये तो कोई नया और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाइपर जी नट लगता है, तुमने ये कहाँ से सीखा? अब हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि चूमिंग ने किया होता है। वो वीर की ओर आता हुआ कहता है, वीर भाई तुम्हें मेरा ये न्यू हाइपर जी नट कैसा लगा? ये एक एस क्लास का हाइपर जी नट है, इसका नाम फ्लेमिंग नाइफ है। फिलहाल तो मैं इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया हूँ, फिर भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वीर अपना सर हिलाता हुआ कहता है, मुझे पसंद आया, काफी ज्यादा अच्छा है ये। चूमिंग वीर की तरह काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखता हुआ पूछता है, तुम किस एलिमेंट के हाइपर जी नट की प्रैक्टिस करते हो, मुझे भी दिखाओ। वीर मुस्कुराता हुआ चूमिंग का रिप्लाई देते हुए कहता है, मेरे हाइपर जी नट का कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, मैं किसी भी एलिमेंट के हाइपर जी नट को सीख सकता हूँ। ये सुनने के बाद चूमिंग की फट जाती है और वह हैरान होता हुआ वीर से पूछता है, देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तुम हर टाइम ना मेरे साथ मजाक मत किया करो। चूमिंग को वीर के बात पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था और वीर ये सुनने के बाद बस मुस्कुरा देता है और कुछ बोलता नहीं है। चूमिंग वीर को अपनी बात पे मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो वीर से बोलता है, अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम फ्लेमिंग नाइफ हाइपर जी नट को सीख के दिखाओ। वीर चूमिंग का रिप्लाई देते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जो भी फ्लेमिंग नाइफ के बारे में जानते हो सब मुझे बताओ। चूमिंग वीर को फ्लेमिंग नाइफ हाइपर जी नट की किताब देता हुआ कहता है, ये लो, जो भी मैं फ्लेमिंग नाइफ के बारे में जानता हूँ सब इसमें लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें इसे देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्लेमिंग नाइफ को सीखने के लिए जो जीनो फ्लूइड चाहिए वो मेरे पास सारे खत्म हो चुके हैं। वीर चूमिंग से वो किताब ले लेता है और उससे मुस्कुराता हुआ कहता है, मुझे ऐसा कोई जीनो फ्लूइड की जरूरत भी नहीं है। और वो चूमिंग की दी हुई किताब को पढ़ता हुआ उस हाइपर जी नट को सीखने की कोशिश करने लग जाता है। तभी वीर के बॉडी की एनर्जी आग में बदलकर उसके हाथ के आसपास इकट्ठी होने लग जाती है। वीर अपने हाथ को हिलाता है और लगभग 1 मीटर लंबा
लंबा एक फ्लेमिंग नाइफ उसके हाथ से निकलता है और ये सीधे ही जाके एक जाइंट स्केलेटन की बॉडी से भिड़ता है, जो कि ना जाने उस शेल्टर के अंदर कितने ही सालों से पड़ा हुआ था। वहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि वो स्केलेटन 10 मीटर से भी ज्यादा दूर जाके गिरता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड के साथ टूट के बिखर जाता है। और ये सब देखकर चू मिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, हैरानी से बोलता है, क्या ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये वही फ्लेमिंग नाइफ की स्किल है जो मैंने सीखी है? अगर हाँ, तो ये वीर का अटैक मेरे से इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, जबकि इसने इस स्किल को अभी अभी सीखा है, वो भी बिना किसी जीनो फ्लूइड के। अब हम वीर को देखते हैं जो चू मिंग के सामने फ्लेक्स करता हुआ अपने हाथ में आई फायर पावर को अपने मुंह से फूंक के बुझाता हुआ मन में सोचने लग जाता है। दरअसल अगर सच बताऊं तो वीर भी हैरान था, क्योंकि उसे पता था कि उसका अटैक चू मिंग से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, क्योंकि उसके सर्वेंट, नाइट और रॉयल क्लास के स्पिरिट फायर जीनो पॉइंट्स ऑलरेडी मैक्स थे और उसके पास कुछ एम्पर लेवल के फायर जीनो पॉइंट्स भी थे जो उसने सन एम्पर को हरा के कमाए थे। अगर वो सिर्फ फायर एलिमेंट को प्रैक्टिस करता तो उसके लर्निंग की स्पीड और पावर ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा होती, क्योंकि स्पिरिट जीन्स दरअसल एक टैलेंट की तरह होती है। जितना ज्यादा तुम्हारे पास किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का स्पिरिट जीन्स रहेगा, तुम उस स्पेसिफिक एलिमेंट में ऑर्डिनरी लोगों से उतना ही ज्यादा टैलेंटेड रहोगे। यही रीजन था कि वीर को फ्लेमिंग नाइफ की प्रैक्टिस करने में किसी भी जीनो लिक्विड की जरूरत नहीं पड़ी थी। और ये सब देखकर चू मिंग के जमाने गांड के गोटे मुंह से बाहर आ गए हो। चू मिंग उसके आसपास गोल गोल रानी करता हुआ पूछने लग जाता है, क्या तुमने पहले ही किसी फायर टाइप के हाइपर जीनो आर्ट को सीख रखा है? नहीं, तुमने शायद से बहुत पहले ही फ्लेमिंग नाइफ की प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन सिर्फ तुमने मुझे बताया नहीं था। या फिर हो सकता है तुमने बहुत पहले ही अपना सेकंड जीन लॉक भी अनलॉक कर दिया है। चू मिंग के दिमाग में ऐसे हजारों तरह के पॉसिबिलिटीज बनी जा रही थी। चू मिंग को इतना ज्यादा बेचैन होता हुआ देख कर वीर अपने मन में सोचने लग जाता है, मैं अभी इसे ये बात नहीं बता सकता कि मैंने स्पिरिचुअल बेस से स्पिरिट जीन्स कमाए हैं, इसीलिए मेरी फायर टैलेंट इतनी ज्यादा है। और वीर बस कैजुअली अपने कंधे उचकाता हुआ उससे कहता है हाँ। चू मिंग वीर के मुंह से हाँ सुनने के बाद उससे कहने लगता है, मुझे पता था तुमने अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लिया, वरना तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? चू मिंग वहां से जाता हुआ वीर से कहता है, वीर भाई मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी बाकी है। आपने अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लिया, बट मैंने नहीं करा है। मैं अभी दोबारा तभी मिलूंगा जब मैं अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लूंगा। सच पूछो तो वीर ने अभी तक अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक नहीं करा था, लेकिन उसने बस चू मिंग से स्पिरिचुअल बेस की बात छुपाने के लिए हाँ कर दी थी। तभी वीर को कुछ याद आता है कि उसकी अभी तक की सबसे ताकतवर एलिमेंट थंडर है। एम्परर और रॉयल क्लास को छोड़ के बाकी सारे क्लास के थंडर जीन पॉइंट उसके मैक्स हो चुके हैं और उसके पास एम्परर लेवल के भी 3 थंडर जीनो पॉइंट्स हैं जो उसने थंडर डिमन एम्परर से कमाए थे। ऐसे में खुद के लिए उसे फ्यूचर में एक थंडर से रिलेटेड कोई हाइपर जीनो आर्ट चुननी चाहिए। तभी वीर को याद आता है कि उसका प्रोफेसर मंत्र सेकंड जीन लॉक अनलॉक करने से बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए वो एक जगह पालती मार के बैठ जाता है और प्रोफेसर मंत्रा की प्रैक्टिस करने लग जाता है। और कुछ दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद वीर को महसूस होता है कि उसके सेल्स का पुनर्जन्म हो रहा हो और उसकी आंखों में एक अलग से ही चमक आ जाती है। तभी वीर बोलता है, फाइनली मैंने अपना सेकंड जीन लॉक अनलॉक कर लिया। वीर के सेकंड जीन लॉक अनलॉक हो जाने के बाद वीर जब अपना प्रोफेसर मंत्रा को कास्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसके प्रोफेसर मंत्रा की रेंज पहले से 10 गुना बढ़ चुकी है और वीर का एक न्यू स्किल अनलॉक होता है, जिससे कि वीर के प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा के अंदर जो भी रहेगा वीर उसे सेंस कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वीर पहले सिर्फ प्रोफेसर मंत्रा का उपयोग किसी चीज के लाइफ फोर्स को स्कैन करने में करता था, लेकिन अब वो प्रोफेसर मंत्रा का यूज करके उसकी लाइफ फोर्स को छेड़ भी सकता है। वीर को अपने इस नई पावर की टेस्टिंग करनी थी, लेकिन शेल्टर के अंदर टेस्ट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो शेल्टर से बाहर की ओर जाता हुआ सोचने लग जाता है, चलो अब पता करते हैं कि ये शेल्टर थॉर्न फॉरेस्ट के किनारे पे कब टेलीपोर्ट होगा, ताकि मैं कुछ एलियंस को पकड़ के उनके ऊपर अपनी स्किल्स को ट्राई कर सकूं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और फिर से इस वीडियो में मैंने सिर्फ 140 लाइक का ही टारगेट रखा है, तो भैया कंप्लीट करवा देना, वरना आंडू पांडू कोई भी मानूंगा एक्सप्लेन कर दूंगा, सुपर गॉड जी नहीं करूंगा। बात खत्म। और भाई जो लोग अभी तक भी देख रहे हैं, भाई कोई बताना चाहेगा कि चू मिंग यहाँ पे क्या बोलना चाहता है?